बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है तबस्सुम स्टिचिंग पे। आज हम कुछ लेकर आए हैं छोटी गुड़िया की कटवर्क के साथ ओपन शेड बनाई है और लोन की हमने कुर्ती भी कह सकते हैं इसको, लोन के कपड़े के साथ बनाया है। आए हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये लोन के हमने ये 2 पीस लिए हैं। इसको हम साइड में अभी रखते हैं। हम यहाँ पे ये पीस लेते हैं। अच्छा, इसका है ना हम फ्रंट कटिंग करेंगे पहले। अभी हमने बैक और कुछ भी यानी कि नहीं करा, पहले हम बैक करते हैं कटिंग। और यहाँ पे हमने 7 इंच ये लंबाई ली है और यहाँ पे हमने 4.5 लगाएंगे हम यहाँ पे आर्म होल के निशान, इस तरह से करके। और यहाँ पे हम ये लंबाई लेंगे और यहाँ पे हम अपने आर्म होल के 4 इंच पे हमने ये 4.5 पे निशान लगाए हैं आर्म होल के। कंधी हमने 4 ली है। यहाँ पे हम ऐसे यूँ निशान लगा के इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ पे हल्का सा शेप दे लेंगे हम। इस तरह से करके हमने आर्म होल की कटिंग कर ली। यहाँ पे हम फिटिंग की हल्की सी कटिंग कर लेंगे, बस ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी हम यहाँ पे शेप दे लेंगे इस तरह से। और आप अपने हिसाब से रखिए, साइज़ आप जितना बड़ा रख रहे हो तो आप अपने हिसाब से साइज़ बड़ा रखो छोटा रखो। तो ये देखिए हमारी कंधी आई है, तो यहाँ पे हम निशान लगा के गले को अपने कटिंग कर लेंगे। गले को हमने करा है ये 3 इंच पे कटिंग करा है इस तरह से करके। और यहाँ पे हमने ये गोल गला है ना, गोल गला कटिंग किया है इस तरह से करके। यहाँ पे भी हम ऐसे निशान लगा लेंगे गले पे और ये इसको हम कटिंग कर लेंगे। पहले आप अपनी शेप देख लो गुलाई की, फिर आप उसको फिर कटिंग करें इस तरह से करके। अच्छा, अब हम ये हमारे पीस है ना, देखिए ये तो ये 2 हैं हमारे पास और ये लोन के हैं हमारे पास पीस। तो ये 15 इंच की लंबाई यानी कि आ रही थी, यानी कि दोनों मिला के ना, दोनों 15 इंच हैं और जो लंबाई थी वो 25 इंच आ रही थी। तो यहाँ पे हमने ये पेपर बुकरम ली है और इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। वैसे आप इसको हमने डबल फोल्ड करके तो 2 इंच हो गई है और वैसे 4 इंच है और 25 इंच इसकी लंबाई है। तो यहाँ पे हम लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से करके, इस तरह से। तो आपके पास कोई केप वगैरह हो, यानी कि बोतल का केप वगैरह कुछ भी हो, तो आप इस तरह से रख के एक हम लोग बनाते ना, इस तरह से कटवर बनाते हैं, तो इस तरह से आप बना लें इस तरह से गुलाई दे के। तो हमें तो यानी कि ऐसे ही हम बना रहे थे, तो फिर हमने सोचा नहीं आपको इस तरह से फिर मुश्किल होगी, फिर हमने एक पैटर्न बनाया इस तरह से गुलाई का और इस तरह से हम रखेंगे। और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच आ रही थी और लंबाई थी वो 2 इंच आ रही थी। तो इस तरह से देखिए हमारा ये हमने पैटर्न को रखा है, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से करके। देखें इस तरह से हमारे ये कटवर आ जाएंगे। तो हम इस तरह से पूरे में इस तरह से ही कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम देखें इस तरह से करके पहले हम इनको कटिंग कर लेंगे इस तरह से करके। और गुलाई इनकी आप इस तरह से करें ना, यानी कि लाइन ड्रॉ करें तो आपकी अच्छे से इनकी गुलाई आए और सही, यानी कि आप लाइन की इनकी ड्रॉ करें ताकि आप जिस तरह की करेंगे ड्रॉ करेंगे ना वैसे ही शेप आएगी। तो बिल्कुल सही से आप इसको करेंगे तो शेप अच्छी सी यानी कि आएगी। तो देखें इस तरह से हमने करके गुलाई में इनको कटिंग कर लिया। ये देखें इस तरह से दोनों पैटर्न अच्छे देंगे, दोनों हमने पैटर्न कटिंग करे और ये दोनों हमारे देखें कितने अच्छे से हमारे ही कटिंग हो गए। और गुलाई देखें कितनी अच्छी सी हमारी इस तरह से कटवर्क की आई है।
तो आप लोग भी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए हमने आयरन से इनको इस तरह से चिपका लिया था इसमें दोनों पल्लों में। अब यहाँ पे हमने ना एक वो लिया है। अच्छा, ये हमने देखिए किनारे पे एक एक बूट का दबाव छोड़ के और इस तरह से हमने यहाँ पे इनको आयरन से करा है। और ये गले का हमने शेप दिया है गोलाई, इस तरह से थोड़ा सा हमने बी शेप दिया है गले का ऊपर का। तो ये कपड़ा लिया है, ये 2 इंच है इसकी चौड़ाई और लंबाई हमने अपने ये पीस के हिसाब से ली है। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये हमारी कटवर है ना, तो हम इस तरह से इनको रख के और सिलाई लगाएंगे इस तरह से करके। बस हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी शेप में ना, बस उसी शेप में ही हमारी यहाँ पे सिलाई लगे। तो हम ना बस बुकरम के नीचे नीचे इस तरह करके बस सिलाई लगाएंगे इस तरह से करके, इस तरह से। तो हमने ये छोटी कुर्ती बनाई है, यानी कि 5 साल की कह लें या 3 साल की गुड़िया की बनाई है। तो आप अपनी बड़ी भी बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत सी, बहुत अच्छी सी बनी थी। तो ईद आने वाली है, आप इस तरह से लोन की हमने डिज़ाइनिंग देखें करी है। तो आप लोग भी अपनी लोन के सूट पे इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी लग रही थी। इस तरह से ज़रूर आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो देखें यहाँ पे हमारे ये कटवरे एक तरफ के हमारे ये बन गए हैं। अब यहाँ पे हम इनको ना क्या करेंगे, जो दबाव है ना, इसको हम हल्का हल्का से इस तरह से कटिंग करेंगे। एक बूट का बस हम यहाँ पे दबाव छोड़ेंगे और हम कट भी यहाँ पे लगा लेंगे। और कट हम ऐसे लगाएंगे ताकि हमारी जो सिलाई है और कपड़ा है वो कटिंग ना हो। तो इस तरह से करके हम इनको सीधे कर लेंगे और आयरन कर लेंगे। ये देखें, और देखें कितने अच्छे माशाल्लाह से निकले। इस तरह से करके हम आयरन कर लेंगे। हमने आयरन कर लिए थे और ये देखें हमने दोनों पीस बना लिए थे और आयरन कर लिया था। और ये देखें इसका हमने गला भी बना लिया था। तो हमने ये ना आजकल ये बहुत डोरी वाला, यानी कि ऐसी जाली वाली लेस का बड़ा गला चल रहा है ना। तो हम वीडियो अलग से डालेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आप लोग भी अपनी लोन की कुर्ती में इस तरह से गला गोल बनाना चाहें तो इस तरह से लेस लगा के बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी आती, तो इसलिए हमने इस वीडियो में शेयर नहीं किया ये गला। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने पीस को रख के और हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे हमारी ये पीस आ रहा है। तो उस तरह से हम रख के वहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से करके। बस हमने एक बूट के गले को छोड़ना है और यहाँ पे रख के हमने सिलाई लगा लेनी है ये इस तरह से करके। इस तरह से करके हम सीधी रख लेंगे। अच्छा, बीच में हमने सेंटर में ना 1-1 इंच, यानी कि 1 इंच का केल है, 1 इंच का हमने दबाव यानी कि छोड़ के हमने ये लगाया है। यानी कि दोनों पीस है ना, हमने 1-1 इंच छोड़ के लगाए हैं इस तरह से करके, इस तरह से। और इस तरह से हमने बस सीधी सी सिलाई लगाई है यहाँ पे, ये इस तरह से करके। और कटवर से थोड़ा सा फासले पे करके हमने सिलाई लगाई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सिलाई को छोड़ दिया है और यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे हमें एक पीस से ही हम अपना यहाँ पे भी आर्मोल वगैरह है, तो हम यहाँ पे ये भी कच्चे कर लेंगे इस तरह से करके, इस तरह से। तो इस तरह से ये कच्चा कर ले तो ज़्यादा सहूलत हो जाती है। तो हमारा पीस इधर उधर नहीं होता, तो आसानी से हमारा बन जाता है। तो ये कटिंग कर लेंगे हम इसको इस तरह से करके। ये देखें इस तरह से माशाल्लाह से, देखें कितना अच्छा सा लग रहा है। एक ही हमारे पीस में कितना खूबसूरत हमारा ये डिज़ाइन लग रहा है। अब हम दूसरा वाला है वो भी इसी तरह से इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। अब देखें हमने यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर लिया है और कितने अच्छे से लग रहा है। अब यहाँ पे हम कंधी को ज्वाइन करेंगे। अब ये कंधी भी हमने ज्वाइन कर ली थी और हमने
पाइपिंग भी यहाँ पे लगा ली थी। पाइपिंग को हम इस तरह से कट के बारीक से कट लगा के उस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। अच्छा, हमने ये बैग में लगाई है, फ्रंट में हमने लेस लगाई है इस तरह से करके, और बैग में हमने पाइपिंग लगाई है, ये देखें इस तरह से करके। तो देखें इस तरह से हमने ये पाइपिंग भी लगा ली थी। ये इस तरह से हमारा ये गला तैयार हुआ है। इस तरह से अब यहाँ पे हम स्लीव बनाएंगे। अच्छा, हमारी स्लीव में ना बीच में जोड़ आ रहा था, तो हमारे पास हमने ये गले में लेस लगाई है ना। आजकल ये लेस बहुत ज़्यादा यानी कि चल रही है। आपके पीस में किसी में जोड़ वगैरह आ रहा हो तो आप इस तरह से ये लेस लगा लें, तो खूबसूरत भी लगती है और जोड़ आपका पता भी नहीं चलता। तो बीच सेंटर में हमने ये इस तरह से करके ये लेस को लगाया है। तो ये जाली वाली लेस भी कहते हैं, कुछ और भी कहते होंगे पता नहीं, मगर जाली वाली लेस हमें पता ही कहते हैं। तो इस तरह से करके हम यहाँ पे ये लगा लेंगे। ये देखिए बीच में हमारा ये जोड़ आ रहा था, तो हम दोनों स्लीव को इस तरह से रख के और सिलाई लगा लेंगे। तो हमने एक पैर की भी यहाँ पे सिलाई लगाई है और बूट की भी हमने सिलाई लगाई है। अब दोनों हम अपनी स्लीव इस तरह से हमने बना ली थी। और यहाँ पे देखें हमने ये पीस लिया ना, ये हमने 2.5 इंच की चौड़ाई है ना, जो 2.5 इंच है, और लंबाई है वो हमने अपनी स्लीव के हिसाब से लिए। यहाँ पे हमने स्लीव को उल्टा रखा है, उस तरह से हमने पीस को इस तरह रख के उस तरह सिलाई लगा के और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ हम 1 इंच का यहाँ पे रखेंगे, ये इस तरह से करके यहाँ पे एक पैर की हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने ना गर्मी के हिसाब से हाफ स्लीव रखी है, और इस तरह से देखें लेस लगने के बाद कितनी खूबसूरत सी हमारी ये स्लीव लग रही है। तो हमारी यहाँ पे स्लीव भी तैयार हो गई है। हम अपने पीस में इस तरह से करके जॉइन कर लेंगे। और देखें यहाँ पे हमने जॉइन कर ली थी, और ये देखें इस तरह से हमारी स्लीव हमने करी है। और यहाँ पे हम साइड लगाएंगे, और मोरी का आप जो भी अपना साइज़ रखना है वो आप रख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने हल्के से चाक हैं वो खोले हैं, और जो हमने पीस लिया था ना उनको दोनों को मिला के इस तरह करके हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से करके एक एक बूट की होती है ना, इस तरह से करके हम चाक अपने बंद कर लेंगे, इस तरह से करके। अच्छा, यहाँ पे हमने नीचे दामन है ना, उस वहाँ पे हमने बिल्कुल हेमी इस तरह से बस हमने फोल्ड कर लिए थे। तो आप लोग यहाँ पे लेस वगैरह भी लगाना चाहते हो ना, तो आप लेस भी लगा सकते हो। तो हमने बिल्कुल सिंपल से सादा सा रखा है, बस सिर्फ गले में और स्लीव में हमने बस लेस लगाई है। और देखें फाइनल लुक हमारा आपके सामने है। हमारी कुर्ती का कितनी अच्छी सी लग रही है, कितनी खूबसूरत हमारी ये कुर्ती लग रही है। तो आप लोग भी इस तरह से, ईद आने वाली है और आप लोगों को पता है गर्मी का भी मौसम है, तो आप इस तरह से करके बना सकते हैं, अपनी भी बना सकते हैं और छोटी गुड़िया की भी आप इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो हमने आपके साथ जिसकी लोन की कपड़े की डिज़ाइनिंग शेयर करी है। तो ये देखें बैग देखें कितना अच्छा सा खूबसूरत सा, कितना फिनिशिंग से हमारी ये बनी है। यहाँ पे हमने डोरी बनाई थी, ये देखें डोरी बना के हमने ये फुन्ने बना के इस तरह से ये लगाए। तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में आज की हमारी वीडियो कैसी थी, आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और प्यारा सा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा, उसमें बताइएगा कि आज की हमारी डिज़ाइनिंग कैसी होती है। डिज़ाइनिंग के बारे में आप लोग ज़रूर बताया करें। तो इस तरह से करके हमने ये देखिए डोरी लगा ली थी, इस तरह से करके। और बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए दे हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।